हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है भक्ति और सूफी आंदोलन, जो मैं आपको अच्छी तरह से और टॉप क्लास के क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ये वह क्वेश्चन है जो आपके हर बार आपके एग्जाम में आते रहते हैं और आगे भी आते रहेंगे। बताइए साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेदास, सेन, रेदास, सेना और कबीर किसके अनुयायी थे? आसान क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नामदेव, रामानुज, वल्लभाचार्य, रामनंद। बताइए साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा रामानंद हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कभी सन्यासी ग्रहण नहीं किया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि किसने शादी नहीं की है, वही आपसे पूछा गया है। निम्बार्क, रामानुज, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य। क्या हो जाएगा साथियों आंसर? और इसका आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्वैत मंत्र के समर्थक थे? वेरी इंपॉर्टेंट है। ज्ञानेश्वर, माधवाचार्य, मंडन या रामानुज। क्या हो जाएगा साथियों आंसर? और इसका आंसर हो जाएगा माधवाचार्य हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आखिर किसे माना जाता है? वल्लभाचार्य, कबीर, सूरदास या तुलसीदास। क्या हो जाएगा साथियों? और इसका आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निर्गुण भक्ति का संत नहीं है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, लॉलीपॉप के तरह क्वेश्चन है, लेकिन आपको सत्य जवाब देना है। शंकरदेव, रेदास, दादू या घना। क्या हो जाएगा साथियों आंसर? और इसका आंसर हो जाएगा शंकरदेव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम एवं उच्च बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा? चैतन्य, माधवाचार्य, शंकरदेव या वल्लभाचार्य। क्या हो जाएगा आंसर? और इसका आंसर हो जाएगा शंकरदेव हो जाएगा। ध्यान रखना, शंकरदेव हो जाएगा। यदि आपको मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको पसंद आई है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो अब आप हमारे टेलीग्राम में जाना, वहां से आराम से डाउनलोड कर भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको सूची फर्स्ट डे सेकंड को मिलाना है, यानी कि आपको मिलते हैं 10 सेकंड। मैं देखता हूं कौन इसका सही जवाब देता है, फिर मैं आपको सही आंसर बता दूंगा। एक बार सोचिए तो जरूर। टाइम ओवर साथियों। अब देखते हैं नामदेव, आखिर ये कौन था? ये अपने एक था, एक दर्जी था, सभी लोगों को पता है। अब देखते हैं कबीर। कबीर कौन था? ये अपना था, एक जुलाहा था, सभी लोगों को पता है। आखिर रेदास कौन था? ये अपने नाई था। ये चीज नोट करना, रेदास एक नाई था। अब सेना रहा है या सेन रहा है, ये अपने मोची था। ये चारों के चारों फैक्ट अच्छी तरह से याद होने चाहिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संत ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? वेरी इंपॉर्टेंट है। महाराणा प्रताप हो जाएगा, राणा सांगा हो जाएगा, राणा कुंभा हो जाएगा या पृथ्वीराज चौहान हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आंसर? और इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय हो जाएगा, यानी कि पृथ्वीराज चौहान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। यहां पे दिया गया संप्रदाय और यहां पे दिया गया सूफी संत, वो अपने किस किस से संबंधित है, वो आपको मिलान करना है। अब आपको मिलते हैं 10 सेकंड। वेरी इंपॉर्टेंट है, एक तो क्वेश्चन आपका बन भी जाता है साथियों। क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, टाइम शुरू हो गया है। टाइम ओवर साथियों। अब देखते हैं ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती,
इसने वगैरह चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी, यानी कि 3 हो जाएगा। अब देखते हैं शेख अहमद सरहिंद, इसने क्या किया था, इसने नक्शबंदी संप्रदाय की स्थापना की थी, यानी कि 4 हो जाएगा, 34 हो गया। अब देखते हैं दारा शिकोह, इसने किसने स्थापना की थी, और इसने की थी कादेरिया संप्रदाय की स्थापना की थी। अब देखते हैं शेख साबुद्दीन ने, इसने कौन सी स्थापना की थी, ये कि साबुद्दीन की स्थापना की थी, यानी कि इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने बख्तियार की उपाधि किसे प्रदान की थी? वेरी इंपोर्टेंट है, आखिर बख्तियार की उपाधि किसे प्रदान की थी? अब आपको मिलते हैं 10 सेकंड, जल्दी से जल्दी बताइए साथियों। और इसका आंसर हो जाएगा ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती हो जाएगा, जो अगर अपने गोरी के साथ अगर आया था, और ये गोरी का ही तो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने अगर ये उपाधि प्रदान की थी। वेरी इंपोर्टेंट है, और इसका मकबरा हो जाएगा अजमेर में स्थापित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको सही काल क्रम में सेट करना है, यानी कि पहले कौन आया, फिर उसके बाद में कौन आया, फिर उसके बाद में कौन आया। वेरी इंपोर्टेंट है। अब आपको मिलते हैं 10 सेकंड, जल्दी से जल्दी बताइए। और इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। पहले अपने अकबर थे, फिर गुरु नानक हो जाएंगे, फिर चैतन्य हो जाएंगे, फिर मीराबाई हो जाएगी, यानी कि ए नंबर बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? वेरी इंपोर्टेंट है, किसके समकालीन थे? बाबर, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब? और इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब हो जाएंगे। तुकाराम कहाँ से संबंधित है? ये अपने महाराष्ट्र से संबंधित हो जाएंगे। वेरी इंपोर्टेंट है, महाराष्ट्र हो जाएंगे। अब देखते हैं महाराष्ट्र में कौन से सत्य है जो आपसे पूछे जाते हैं। पहला होता है नामदेव, दूसरा है एकनाथ, तीसरा है तुकाराम, और चौथा है रामदेव। और ये चारों के चारों अपने महाराष्ट्र से संबंधित हो जाएंगे, जो आपको याद रखना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस सूफी संत के अनुयायी थे? यानी कि अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम है, यही आपसे पूछा गया है। वेरी इंपोर्टेंट हो जाएगा। शेख फरीद हो जाएगा, या चिश्ती हो जाएगा, या ओलिया हो जाएगा? बताइए साथियों, क्या हो जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन ओलिया हो जाएगा, जो अपने अमीर खुसरो के गुरु थे साथियों। यह अमीर खुसरो वही है जो अपने दिल्ली साम्राज्य के 8 सुल्तानों का समय काल देख चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपको वारकरी संप्रदाय के जितने भी संत हैं उसके बारे में आपको सही से बताना है। ये वाले क्वेश्चन आपसे पूछे भी गए हैं। बताइए साथियों, क्या हो जाएगा? चक्रधर हो जाएगा, ज्ञानेश्वर हो जाएगा, नामदेव हो जाएगा, या रामदास हो जाएगा? वेरी इंपोर्टेंट है, क्या हो जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, यानी कि ज्ञानेश्वर हो जाएगा और नामदेव हो जाएगा। ये अपने अगर इस संप्रदाय से संबंधित हो जाएंगे। ये आपके क्वेश्चन कई बार अगर पूछे गए, इस कारण मैं ये लाया हूँ। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तब आप हमारे टेलीग्राम में जाना, वहाँ से आराम से डाउनलोड कर भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? वेरी इंपोर्टेंट है। क्या आप लोगों को पता है? पता है तो आपको मिलते हैं 10 सेकंड। और इसका आंसर हो जाएगा ख्वाजा उस्मान हुरानी हो जाएगा, यानी कि सी नंबर बिल्कुल सत्य हो जाएगा। क्या आप लोगों को ये पता था दोस्तों? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख निजामुद्दीन ओलिया शिष्य थे, आखिर ये किसके शिष्य थे? यही आपसे पूछा गया है। वेरी इंपोर्टेंट है।
क्या हो जाएगा साथियों? अब आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। और इसका आंसर हो जाएगा बाबा फरीद हो जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, बाबा फरीद अपने किससे संबंधित हो जाएंगे? पंजाब में ज्यादा अगर पूजे जाते हैं। और ये अपने ओलिया वही है जिसने कहा था अभी दिल्ली अभी दूर है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कथन आप जरूर जरूर नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का समय काल देखा था? आखिर किसने देखा था? वेरी इंपॉर्टेंट है, 7 वाला अलग है, 8 वाला अलग है। अब मैं आपको बता दूं 7 वाला कौन सा है। ये वो अपने हो जाएगा ओलिया हो जाएगा, जो अपने 7 वाले सुल्तानों से संबंधित हो जाएगा। और अमीर खुसरो अपने 8 सुल्तानों का समय काल देख चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार आपसे पूछा जाता है, कभी 7 को कभी 8 पूछा जाता है। 8 में हो जाएगा अमीर खुसरो और 7 में हो जाएगा ओलिया हो जाएगा। और ओलिया का ही चेला होता है अमीर खुसरो होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सूफियों में किसने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा था? आखिर किसने कहा था भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा था? किसने कहा था ये आपको बताना है। बाबा फरीद ने कहा था, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, अमीर खुर्द ने कहा था, या अमीर खुसरो ने कहा था? वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहने वाला कौन सा व्यक्ति था? और इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी भक्त तथा सूफी मानते थे, आखिर किसे मानते थे? यानी किस पर बल देते थे? यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार जरूर सोचिए। अब आपको मिलते हैं 10 सेकेंड, बताइए साथियों। और इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि मानवतावाद पर बल दिया करते थे। ये दोनों ही भक्त और सूफी दोनों करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन का प्रभुता हुआ था, आखिर कहां से ये उत्पन्न हुई थी भक्ति आंदोलन? वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तर भारत से, दक्षिणी भारत से, पूर्व भारत से, या पश्चिमी भारत से? और इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी भारत से हुआ था। ये आप चीज नोट करना, दक्षिणी भारत से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हो गई थी दोस्तों। फिर ये अपने धीरे धीरे उत्तर की ओर चलने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत संस्कृति का भारत में पूर्ण जन्म हुआ था, आखिर कब हुआ था? पूर्ण जन्म आपसे पूछा गया है। वैदिक काल में, 10वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, या 15वीं या 16वीं शताब्दी में? क्या हो जाएगा आंसर? वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसका आंसर हो जाएगा 15वीं और 16वीं शताब्दी में हो गया था, पुनः जागरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस काल में की थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा साथियों आंसर? और इसका आंसर हो जाएगा अकबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वारकरी संप्रदाय से संबंधित है? अभी मैंने आपको कराया था, ये हो जाएगा नामदेव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिठोड़ा उपासक लोकप्रिय है, आखिर कहां पे ये हो जाएगा? गुजरात, तमिलनाडु, बांग्ला, महाराष्ट्र? क्या हो जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में से कौन इस्लाम से प्रभावित थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा हो जाएगा? चैतन्य, मीराबाई, नामदेव, या वल्लभाचार्य? क्या हो जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा नामदेव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 84 वैष्णव की वार्ता का लेखक कौन है? बीठल स्वामी, बीठलनाथ, नंददास, या कुंभलदास? क्या हो जाएगा साथियों आंसर?
और इसका आंसर हो जाएगा बीठलनाथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुंददास एक संत कवि थे, आखिर कहाँ के थे? आगरा, अयोध्या, काशी या कड़ा? क्या हो जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा कि कड़ा से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर किसके शिष्य थे? मैंने अभी आपको बताया था, ये अपने रामानुज के शिष्य थे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई समकालीन थी, आखिर किसके समकालीन थी? तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक दास, रामकृष्ण परमहंस? बताइए साथियों, क्या हो जाएगा आंसर? और इसका आंसर हो जाएगा चैतन्य से समकालीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग गोविंदम के रचयिकार कौन थे? वेरी इंपोर्टेंट है। मीराबाई, नरहरि, सूरदास, रखान? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा मीराबाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा एवं कृष्ण की भक्ति को लोकप्रिय बनाने वाले वैश्विक संत कौन थे? वेरी इंपोर्टेंट है। चैतन्य, कालसेक, रामानुचार्य या यमुनाचार्य? क्या हो जाएगा साथियों आंसर? और इसका आंसर चैतन्य महाप्रभु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक के अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? वेरी इंपोर्टेंट, आखिर किसे किया था? गुरु रामदास को किया, गुरु अमरदास को किया, गुरु हरराय को किया, गुरु आंगद को किया? क्या हो जाएगा साथियों आंसर? और इसका आंसर हो जाएगा गुरु अंगद को किया था। वेरी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से उनका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछिए, आखिर ये कथन किसका है साथियों? कबीर का, रामानंद का, रामानुज का या चैतन्य का? वेरी इंपोर्टेंट है। क्या हो जाएगा साथियों? और इसका आंसर हो जाएगा रामानुज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराज धर्म में निम्नलिखित संतों का सही काल अनुसार नीचे दिए गए कूट का पता करें। अब यहाँ पे आपके सामने 4 वगैरह संत दिए गए, इनको काल अनुसार सेट करना है। पहले अपने आए थे रामनंद आए थे दोस्तों, यानी कि 4 नंबर पहले आए थे। फिर आए थे एकनाथ आए थे, यानी कि 1 नंबर आ जाएगा। और फिर आए थे तुकाराम आए थे, और फिर आखिर में आए थे रामादास आए थे, यानी कि 3 और 2 आ जाएगी, 41 और 32 हो जाएगी। और ये रहा डी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अब आपको सही क्रम जरूर ध्यान रखना है, और ये चारों के चारों अपने महाराष्ट्र से संबंधित हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए भक्त संतों का सही काल अनुसार कौन सा हो जाएगा? अब आपको काल अनुसार वगैरह सही बताना साथियों। क्या हो जाएगा साथियों? अब आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। और इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। पहले आए थे गुरु नानक, फिर आए थे तुलसीदास, फिर तुकाराम, फिर रामदास आए थे। नोट करना, ये वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं वही क्वेश्चन लाता हूं जो आपसे हर बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सूफी संतों में कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बसे थे? आसान क्वेश्चन है। ये अपने हो जाएंगे मोहद्दीन चिश्ती हो जाएंगे, जो अपने अजमेर में इनकी पीठ मिलती है साथियों। और आज का अंतिम क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना है। और ये वाला ऐसा क्वेश्चन है जो हर किसी बच्चे को नहीं आएगा, इतना मेरे को पता है। यदि आपको आता है तो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में करना। मैं उस बच्चे का नाम अगली वीडियो में जरूर से जरूर उनको बताऊंगा। यदि आपको मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको पसंद आई है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तब आप हमारे टेलीग्राम जाना, वहाँ से आराम से डाउनलोड कर भी सकते हो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।